कितना भारी है, कितना मोटा है, कितनी पतली है, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें, ये कितना, ये मासिव थिंग्स, ये क्या है? ये सब चीज़ें मासिव वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। आया ये पतली, मोटा, बड़ा, व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ मैटर? आंसर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ स्पेस? स्पेस समझने के लिए ऊपर आई टैब पे क्लिक करो। रह गया बाकी मास, तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मास? दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो। लाल बटन थानोस के हाथ से सब्सक्राइब करो और अच्छे से दबाना, दिल में घंटियां भी बजा देना। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मास इज़ बोथ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फिजिकल बॉडी एंड अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि मास दरअसल किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने वाले चीज़ को कहते हैं। नहीं समझ आई? मुझे भी नहीं आई। नहीं। बात ऐसी है जिस तरह आप चल। आज मैं भी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं, मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। एक बच्चे को खींच रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। वो मतलब अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, वो जाना नहीं चाह रहा। तो ये रेजिस्टेंस ये शो कराती है कि ये बच्चा मास है और आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब एक चीज़ किसी फोर्स के थ्रू रेजिस्टेंस शो नहीं करती तो वो चीज़ मासिव नहीं कहला सकती, उस चीज़ को हम मास नहीं कहते। अगर आप मास के यूनिट्स के अंदर जानना चाहते हैं तो ऊपर आई टैब पे फिर से क्लिक मारो। अब छोटे के पास चलते हैं। आपको आई होप मास का समझ आ गया होगा। छोटे के पास चलने से मुराद ये है कि हम मास को और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आया मास की सबसे छोटी किस्म क्या है। एक चीनी को दाने को लीजिए, उसको छोटा करो, मॉलिक्यूल बना दिया, और छोटा करो, एटम आ गया, और छोटा करो। अब ये जो एटम है इसको कहते हैं एटॉम। ये टॉम नहीं है, टम है। एटम मीन्स इनडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन 19th सेंचुरी में जे थॉमसन ने इसको भी तोड़ दिया। अंदर देखा तो डेंस पॉजिटिव सेंटर विद रिवॉल्विंग क्रिएचर्स। अब पॉजिटिव को कहा न्यूक्लियस और क्रिएचर्स को कहा इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियस था और जो रिवॉल्व कर रही थी चीज़ें उसके गिर्द वो इलेक्ट्रॉन थी। ये मैटर का सबसे छोटा हिस्सा है। लेकिन अब जाते हैं इसके और अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर। जब हम न्यूक्लियस के अंदर गए तो हज़ारों पार्टिकल्स हैं। हज़ारों पार्टिकल्स में से सबसे बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब किधर जाएं? दोनों एक हैं लेकिन इनका रास्ता मुख्तलिफ। एक इसमें पॉजिटिव है और एक इसमें न्यूट्रल। अच्छा, प्रोटॉन के अंदर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि 3 छोटे पिचुंगड़े हैं। इनको कहते हैं क्वार्क्स और ये आवाज़ें निकालते हैं क्वैक क्वैक। ये 3 क्वार्क मिलकर हाइड्रॉन यानी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बनाते हैं। क्वार्क की अलग किस्में हैं, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है। और अंदर जाते हैं, इस एक क्वार्क को ले लिया। अब कुछ नज़र आ रहा है? इसके अंदर और जाएं, क्वार्क बहुत छोटा है, इसके अंदर और जाते जाएं, ये आ गया नज़र। दिस इज़ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मास। अब सवाल ये बनता है कि ये कितना छोटा है? what percentage this string is small? दिस स्ट्रिंग इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर आप एक एटम को लीजिए, जिस तरह हम एटम के अंदर गए तो स्टेज में एक एटम आया था, उस एटम को लीजिए और उसे यूनिवर्स की साइज़ की बकदर फैला दीजिए, तो उस एटम के अंदर, एटम साइज़ यूनिवर्स के अंदर, जिस तरह इस यूनिवर्स में अर्थ पे एक दरख्त होता है, इसी तरह उस एटम साइज़ यूनिवर्स के अंदर जो एक दरख्त होगा ना, वो स्ट्रिंग होगा, जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं। आंसर इसका ये है कि ये स्ट्रिंग बना किस चीज़ से है। तो ठाकुर, यही बात है कि स्ट्रिंग बना है एनर्जी से। तो मैटर की फाइनल डेस्टिनेशन क्या हुई? एनर्जी। तो E = mc² हुई ट्रू, क्योंकि मास एनर्जी है और एनर्जी मास है, और ये एक ख़ास किस्म के पॉइंट पे होती है। यानी अगर मैटर के हिस्से को हम तोड़ना चाहें तो एंड रिजल्ट्स एनर्जी निकलते हैं, और इसकी मोमेंट की इक्वेशन जो है वो हमारे पास E = mc² होती है। तो एनर्जी और मैटर इक्विवेलेंट है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ
एनर्जी। एंड ये थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी फील्ड है रिसेंट ईयर्स में, जिसके बड़े नाम हैं डॉक्टर मिचू काकू एंड माय फेवरेट हीरो ब्रायन ग्रीन। थ्योरी को कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी और इसके पढ़ने वाले को कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरिस्ट। हम एनर्जी पे वीडियो नहीं बनाएंगे, क्यों? इसलिए कि E=mc² के मुताबिक मास का सबसे छोटा हिस्सा एनर्जी ही है, तो एनर्जी का सबसे छोटा हिस्सा भी एनर्जी ही होगी। आप कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये है कि आपने लाइक मारना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है, और अगर मौका मिले, अगर ज़िंदगी आपको इजाज़त दे तो आप इसको शेयर भी कर देती। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।